पास्ट का परफेक्ट टेंस लेते हैं, यानी कि पास्ट का तीसरा टेंस है, जिसकी पहचान एक जगह ही मैंने सभी टेंस की पहचान बता दी थी। इसकी है चूका था। और वो किस प्रकार से हैं? परफेक्ट की पहचान होती है चूका, जहाँ परफेक्ट शब्द आया, और पास्ट की होती है था। तो चूका था, तो इसको सी लिखेंगे। चूका था, चूके थे, चूकी थी। वाक्य बनाने का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। V3 का अर्थ फिर समझाया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका अर्थ है। उदाहरण है, वह छत पर नाच चुका था। तो वह ही, ये आ गया सब्जेक्ट। हैड, ये आ गया हैड। एक वचन, बहुवचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ हैड लगेगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्म डांस, यानी नाचना, तो डांस। छत पर, तो रूप, और उससे पहले ऊपर के लिए, यानी पर यानी ऊपर, उसके लिए अपॉन प्रीपोजिशन आएगा। अपॉन का अर्थ होता है ऊपर, और ऑन का अर्थ भी ऊपर, लेकिन अपॉन गति करते हुए ऊपर के लिए आता है, और ऑन स्थिरता के साथ अगर कोई चीज ऊपर है उसके लिए आता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक मेज पर है, तो वो गति करते हुए नहीं है, इसलिए ऑन आएगा स्थिरता में, और अपॉन आएगा गतिशीलता के लिए। तो यहाँ जब वो छत पे नाचेगा तो गति करेगा, इसलिए ऊपर के लिए अपॉन लगाया प्रीपोजिशन। दूसरा उदाहरण है, चूहा बिल से बाहर आ चुका था। तो सब्जेक्ट द माउस, सब्जेक्ट के बाद में सूत्र में लिखा है हेड, तो हेड लिखो। हेड के बाद लिखा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म हो गई। गति करते हुए बाहर के लिए आउट ऑफ, तो आउट ऑफ द होल, बिल से बाहर आ चुका था। तो ये आउट ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्लेस यानी जगह का प्रीपोजिशन हो गया। तीसरा उदाहरण है, कमल 2 घंटे तक अपना काम कर चुका था। तो यहाँ सब्जेक्ट कमल है, हेड सूत्र वाला लिखना है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। अकेला वर्क शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। हाँ, अकेले वर्ब की चर्चा करें तो वर्क यानी कार्य, और ये नाउन है। और वर्क वर्ब भी होता है, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। यहाँ ये क्रिया नहीं है, संज्ञा है। अप टू यानी तक, 2 आवर्स यानी 2 घंटे। कमल 2 घंटे तक अपना काम कर चुका था, तो ये 2 घंटे काम करके रुक गया था। अगर रुकता नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। कमल हैड डन हिज वर्क अप टू 2 आवर्स, 2 आवर्स समय है, तो सूत्र बनाया है नीचे, अप टू लगा करके टाइम आएगा बाद में तक के अर्थ में। चौथा उदाहरण है, सूर्य 7 बजे तक अस्त हो चुका था। तो सब्जेक्ट है द सन, करता, हैड, द सन हैड सेट यानी अस्त होना, उसकी थर्ड फॉर्म भी सेट ही, इसकी तीनों फॉर्म सेट, सेट, सेट। द सन हैड सेट, तो मैंने यहाँ ये भी लिखा है, द सन तो सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया, और सेट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बाई यानी तक, 7 o'clock समय हो गया, 7 बजे तक। सूर्य 7 बजे तक अस्त हो चुका था, तो बाई का यहाँ वही अर्थ है जो अप टू का है, अप टू यानी तक, और बाई यानी भी तक। बाई 7 o'clock, 7 बजे तक। पांचवा उदाहरण है, मेरे पिताजी राम और राजीव में धन बांट चुके थे। तो मैं आपको टेंस के साथ साथ प्रीपोजिशन भी समझा रहा हूं यहाँ। मेरे पिताजी, तो सब्जेक्ट हो गए माई फादर, हेड सूत्र से आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेड V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। मनी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्या का उत्तर है, मेरे पिताजी राम और श्याम में क्या बांट चुके थे, तो क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट, किसी का उत्तर भी ऑब्जेक्ट होता है।
बिटवीन यानी बीच में, राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में। अब इसका स्पष्टीकरण मैंने नीचे लिखा है। जैसे मेरे पिताजी ने जो धन बांटा, वो धन राम व राजीव में बांटा, राम व श्याम में नहीं। राम व राजीव में बांटा तो दो के बीच में बांटा, तो दो के बीच के लिए बिटवीन आता है, और अनेक के बीच के लिए। छठा उदाहरण है, हम बिटवीन और अमंग की तुलना कर रहे थे। मैं बच्चों में मिठाइयाँ बांट चुका था, तो बच्चों में यानी अनेक के बीच में, इसलिए आई यानी सब्जेक्ट हैड डिस्ट्रीब्यूटेड V3 स्वीट्स ऑब्जेक्ट अमंग प्रेपोजिशन, क्योंकि अनेक के बीच के लिए, किनके बीच में, द चिल्ड्रन। यहाँ लिखवा रखा है जिसकी हम फिर व्याख्या करते हैं। बिटवीन दो के बीच में, अमंग अनेक के बीच में, बाई और अप टू का अर्थ जो ऊपर बताया था तक, और उसके बाद समय, अपॉन यानी ऊपर, लेकिन ऊपर कैसे, गति करते हुए, और ऑन यानी ऊपर, लेकिन ऊपर कैसे, बिना गति किए हुए यानी कि स्थिर। अब हम इसके लेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्न। हमने उदाहरण लिया है, कविता जा चुकी थी, इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कविता हैड गॉन। अब हम इससे पहले WH टाइप प्रश्नवाचक बनाते हैं, यानी क्या लगा करके, क्या, और यही वाक्य लिखिए हिंदी में, क्या कविता जा चुकी थी। कैसे बनेगा, हेड को पहले लिख लो और बाकी वैसे लिखो। हेड कविता की जगह लिखो, कविता हेड की जगह लिखो। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, हेड कविता, हेड कविता। अब ये बच गया वो लिख लो, गॉन, प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हैड कविता गॉन। अब इससे तीसरा बनाते हैं, कविता कब जा चुकी थी। तो ये एक WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। कब यानी वेन, और वेन में आया WH। तो यही वाक्य उतारिए दूसरा, हैड कविता, नाम है इसलिए पहला अक्षर बड़ा, हैड कविता गॉन। अब तक तो मैंने दूसरे ही वाक्य की नकल की है। यहाँ लिखा हुआ हैड कविता गॉन, यहाँ भी लिखा है हैड कविता गॉन। अब कब के लिए लिखिए स्पेलिंग, मीनिंग वेन। वेन हैड कविता गॉन, कविता कब जा चुकी है। अब तीन इससे नोट वाले बनाते हैं, यानी नहीं लगाकर। पहला, कविता नहीं जा चुकी थी, है की जगह थी, कविता नहीं जा चुकी थी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगेगा और वही वाक्य उतारा जाएगा पहला ही। एक तरह से एक बार पहला ही उतारते हैं, देखो, कविता हैड गॉन, ये अभी तक पहला वाक्य है। अगर हिंदी वाले की तुलना करें तो इसमें है कविता जा चुकी थी, इसमें है कविता नहीं जा चुकी थी। अगर हम इस नहीं को हटा दें, अब तुलना करें, तो हिंदी का ये वाक्य पहला और यहाँ हिंदी का ये पहला दोनों एक समान है, और अंग्रेजी में ये पहला और ये पहला एक समान है। अब हिंदी में यहाँ नहीं लगाइए,
तो अंग्रेजी में यहाँ नोट लगाइए। अगर ये नोट हटा दें तो ये वाक्य और ये वाक्य दोनों एक समान हो जाएंगे। कविता नहीं जा चुकी थी, कविता हैड नॉट गॉन। दूसरा, क्या कविता नहीं जा चुकी थी, यानी जैसे इस पहले के क्या लगा करके हमने ये दूसरा बनाया था, इस पहले के क्या लगाकर दूसरा बनाइए। पहले हिंदी में लिखो, क्या कविता नहीं जा चुकी थी। अब वही तरीका, जैसे यहाँ ये पहला सेंटेंस था, इसमें से हेड पहले लिख दिया था और ये बाद में लिख दिया था, वैसे ही यहाँ करना है। हेड पहले लिख दो और कविता बाद में लिख दो, यानी अदला बदली। कविता की जगह लिखा हेड और हेड की जगह लिखा कविता। हेड कविता नोट गॉन, क्या कविता नहीं जा चुकी थी। तीसरा, यहाँ था कविता कब जा चुकी थी, इसमें नहीं लगाएंगे हिंदी में, तो ये बनेगा कविता कब नहीं जा चुकी थी, और अंग्रेजी में बनेगा when had कविता नोट। जैसे when जोड़ के had कविता नोट, इसी की तरह। अब देखो तो पहले हिंदी में लिखते हैं, कविता कब नहीं जा चुकी थी। कविता कब नहीं जा चुकी थी। अब कब की स्पेलिंग लिखो, इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ, when, और यही दूसरा वाक्य बिना किसी बदलाव के आगे उतार दो। when had कविता नोट गॉन। इस प्रकार इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी रूप इसमें आ गए हैं।